हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से हम पढ़ने वाले फ्लो पे आते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश का लेसन, ऑर्चर्ड इंग्लिश। ये लेसन है कोर्स बुक 3rd का। ओके, तो हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है चिंकी एट अ पार्टी। क्या नाम है? यूनिट 1 का चिंकी एट अ पार्टी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चिंकी एक्चुअली यहाँ पर एक पेट एनिमल है। क्या आपको पता है पेट एनिमल कौन किसे कहते हैं? पेट्स आर द एनिमल्स वी कीप विथ अस लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स। मतलब छोटे छोटे एनिमल्स जिनको हम अपने घर में अपने घर के मेंबर की तरह अपने साथ उनको रखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। और यहाँ पर हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चिंकी जो है वो एक पेट एनिमल है। तो इस पूरे पिक्चर में आपको पेट एनिमल कहाँ नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है यहाँ पियानो के ऊपर। यस, पियानो के ऊपर ये एक छोटा सा पेट एनिमल है। तो आप सबको पता है इस पेट एनिमल को हम क्या कहते हैं? कैट। यस, तो चिंकी यहाँ पर और कोई नहीं, वो एक कैट है। और ये जिस फैमिली को बिलोंग करती है उस फैमिली में आज है बर्थडे पार्टी। और चिंकी हमें इस पूरे बर्थडे पार्टी को एक्सप्लेन करने जा रही है कि उसने बर्थडे पार्टी में क्या देखा, क्या स्पेशल था, क्या जोक्स हुए, सबने कैसे एंजॉय किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रीड कर रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम चिंकी। आई बिलोंग टू द खान्स। वी लिव इन अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस नियर द लेक। क्या कह रही है चिंकी हमें? तो इस कैट का नाम क्या है? हमारी पेट कैट का नाम है चिंकी। तो ये हमें कह रही है हाय फ्रेंड्स। चलो हमारा भी क्या बनता है? हमें कहना है चिंकी को हेलो। हेलो चिंकी। सो ये कह रही है आई एम चिंकी। आई बिलोंग टू द खान्स। तो ये जिस फैमिली को बिलोंग करती है उसका सरनेम है खान्स। सो वी लिव इन अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। वो कह रही है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो हाउस जो है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। और वो कहाँ पर है? नियर द लेक। लेक के पास है। सो टुडे देयर इज़ अ पार्टी इन द हाउस। उनके घर पर आज क्या है? पार्टी। ओ वाह, पार्टी, बहुत मज़ा आएगा। सो सम गेस्ट्स हैव कम। द हाउस इज़ डेकोरेटेड विद बलून्स। तो ऑब्वियसली बात है कि घर पे कोई पार्टी है तो गेस्ट तो आए ही हैं। और गेस्ट आए हैं तो घर को भी सजाया है, डेकोरेटेड। घर को सजाया है, किससे सजाया है? विद बलून्स। सो चिल्ड्रन आर मूविंग हियर एंड देयर हैप्पीली। तो अब गेस्ट आए तो ऑब्वियसली बच्चे भी आए होंगे, तो बच्चे जो है वो इधर उधर चल रहे हैं। सो चिल्ड्रंस आर मूविंग हियर एंड देयर हैप्पीली। अब चिंकी क्या कर रही है? आई एम सिटिंग ऑन द पियानो। आई एम लुकिंग अराउंड टू सी वॉट द गेस्ट एंड माई फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग। तो वो क्या कह रही है कि वो पियानो पर बैठी हुई है और वो चारों तरफ देख रही है अपने आसपास कि गेस्ट क्या कर रहे हैं और उसके फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं। माई मास्टर्स डॉटर फराह इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो मास्टर्स डॉटर मतलब जिसने इस पेट को अपने घर पर रखा हुआ है उसको वो अपना मास्टर बता रही है। तो मास्टर कौन है? मिस्टर खान। तो मिस्टर खान की डॉटर, उनका नाम क्या है? फराह। फराह क्या कर रही है? फराह इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड। दे वॉन्ट टू प्ले। अब वो क्या करना चाह रहे हैं? वो खेलना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू प्ले। वाओ। सो फराह's ब्रदर शाहिद इज स्टैंडिंग नियर द डोर। ही इज़ वेरी सीरियस। वाई is he serious? I observe carefully. He is thinking about something. Perhaps he is planning to play a trick on someone. तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर फरहान का भाई, ब्रदर जो है उनका नाम है शाहिद, है स्टैंडिंग एट द डोर। ये जो शाहिद है ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहाँ पर? दरवाजे के ऊपर। ये दरवाजे पर, नियर द डोर, दरवाजे के पास। सो ही इज़ वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस है। अब हमें देखना है कि वाई इज़ सो सीरियस। चिंकी हमें पूछ रही है कि वाई इज़ ही सो सीरियस। तो मैं उसको बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ। आई ऑब्जर्व केयरफुली, मैं बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ। ही इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। और परहैप्स ही इज़ प्लानिंग टू प्ले ट्रिक ऑन समवन, मतलब वो किसी के साथ कुछ ना कुछ मजाक करने की सोच रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है? लेट अस सी।
He is hiding a rubber frog in his back pocket. देखो इसकी करामात शुरू हो गई है। तो जो फराह के भैया हैं शाहिद, वो क्या कर रहे हैं, अपने बैक पॉकेट में रबर का फ्रॉक छिपा रहे हैं। अब ये क्या करने वाले हैं इस फ्रॉक से? फ्रॉक माने मेंढक, यस। तो ये इस मेंढक से क्या करने वाले हैं? बट इट इज़ हैंगिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट। अब उसने उसको पूरा नहीं छुपाया है, वो जो फ्रॉक है वो उसके पॉकेट से बाहर टंगा हुआ है, पूरी तरह से उन्होंने उसको छुपाया नहीं है। ओ नाउ ही इज टेकिंग द फ्रॉग आउट, ही वॉक्स टूवर्ड्स फरहा एंड हर फ्रेंड्स। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसको बाहर निकाला है फ्रॉक को, और वो कहाँ जा रहे हैं निकाल के? फरहा और उसके फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं। नाउ ही इज़ गोइंग देयर टू स्कैर देम। वो वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? उनको डराने के लिए जा रहे हैं। लुक ही इज़ कमिंग क्लोज टू शाहिद। नाउ अब क्या कह रहे हैं? लुक ही इज़ कमिंग क्लोज टू फरहा। तो वो किसके पास आ रहे हैं? वो पास आ रहे हैं फरहा के। फरहा एंड हर फ्रेंड्स आर बिजी लॉफिंग। अब फरहा और उसके फ्रेंड्स को पता नहीं है कि भाई शाहिद वहाँ पर क्यों आ रहे हैं। वो सब लोग तो हंसने में बिजी हैं, बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो अपनी अपनी बातों में, खेल कूद में, मस्ती मजाक में सब लोग बिजी हैं। नाउ दे आर नॉट लुकिंग एट शाहिद। अब वो शाहिद की तरफ नहीं देख रहे हैं। नाउ शाहिद इज टाइंग द फ्रॉग टू फरहाज बेल्ट ऑन हर बैक। The frog is hanging on Farah's skirt. I am eager to see what happens next. तो हमारी चिंकी क्या कह रही है कि अब वो लोग शाहिद की तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो अपनी बातों में बिजी हैं। यस, बिजी इन लॉफिंग, सो दे आर नॉट लुकिंग एट शाहिद। वो शाहिद की तरफ देख नहीं रहे हैं। और शाहिद ने मौका पाते ही क्या किया? फराह के स्कर्ट पे, पीछे बेल्ट पे उन्होंने उस फ्रॉक को टाई कर दिया है, बांध दिया है उसको। और द फ्रॉग इज़ हैंगिंग ऑन फराह स्कर्ट। अब वो फ्रॉक जो है वो कहाँ टंग रहा है? फराह के स्कर्ट पे। और चिंकी कह रही है कि नाउ आई एम ईगर। वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब क्या होने वाला है। क्या फराह देख कर डर जाएगी, या फराह ऑलरेडी जो है इन सब चीज़ों से खेलती है तो उसे डर नहीं लगेगा। तो क्या करती है देखते हैं, चलो आगे। शाहिद टैप्स फराह शोल्डर, फराह टर्न्स अराउंड एंड ओ फराह's फ्रेंड्स आर स्क्रीमिंग अ फ्रॉग अ फ्रॉग। फिर शाहिद ने, अब वो बातों में बिजी है, फराह को पता कैसे चलेगा कि शाहिद ने कुछ करामाती की है। तो शाहिद ने क्या किया, जैसे जब हम किसी को बुलाते तब हम उनके शोल्डर पे टच करते ना यूं करके, सेम उसी तरह शाहिद ने जाके फराह के शोल्डर पे यूं यूं टच किया और उनको बुलाया। तो जैसे ही फराह जो है, ये रही फराह, ये जैसे ही पीछे पलटी, इसके जो सारे फ्रेंड्स हैं ये ज़ोर से चिल्लाने लगे, ओ फ्रॉग, ओ ए फ्रॉग, ए फ्रॉग। स्क्रीमिंग मतलब ज़ोर से चिल्लाना, चीखना। या फ्रॉग फ्रॉग, जैसे आप लोग अचानक से सांप देख लोगे तो आप कैसे चीखोगे, मम्मा सांप, मम्मा सांप। उसी तरह ये सारे फ्रेंड्स भी अ फ्रॉग इस तरह से ही चिल्ला रहे हैं। दिस इज़ फनी। ऑफ कोर्स हमारी चिंकी को ये फ़नी लग रहा है। फ़नी मतलब कि जिसमें कोई बात में दम ना हो, मतलब यार झूठ मूठ के फ्रॉग से कोई इस तरह से डरता है क्या। सो दिस इज़ फनी। दे आर ऑल रनिंग अवे फ्रॉम फराह इन फियर। मतलब देखो वो उसकी फ्रेंड्स है पर मुसीबत के टाइम पर क्या कर रही है, वो उसको फराह से दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि फराह, सबको लग रहा है कि वो जो मेंढक है, वो जो फ्रॉग है, वो असली फ्रॉग है। सो फराह इज़ ऑल्सो स्कैर्ड। अब फराह भी डर गई है। शी इज़ जंपिंग अप एंड डाउन। तो वो क्या कर रही है, जंप कर रही है। कहाँ पर? अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। सो शाहिद इज़ लॉफिंग। व्हाट शाहिद इज़ डूइंग? शाहिद जो उसका भाई है ये हंस रहे हैं, भैया तो होते ही शैतान हैं। तो शाहिद इज़ लॉफिंग। सो मिसेस खान, फराह's मदर, मिसेस खान कौन हो गई? फराह's मदर रशेस टू हर डॉटर। वो भागती हुई, दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आती है, फराह के पास आती है, अपनी डॉटर के पास। शी टेक्स ऑफ द फ्रॉग, इट्स ओनली रबर। वो फ्रॉक को निकालती है और कहती है कि ये कोई फ्रॉग नहीं है, ये तो सिर्फ एक रबर है। शी सेज ऑल द गेस्ट्स आर लॉफिंग एंड सो आई एम आई। तो अब ये सारे गेस्ट हंसने लग गए, जो पहले सब डर गए थे, सब लोग हंस रहे हैं और
सारे गेस्ट के साथ हमारी चिंकी भी जो है वो हंस रही है। नाउ मिसेस खान इज़ एंग्री, मतलब कि फरहा की मम्मी जो है वो गुस्से में आ गई है। किससे गुस्सा हो गई है? शाहिद भैया से गुस्से में आ गई है, उनसे रूठ गई है। तो देखते हैं अब, शी इज़ आस्किंग शाहिद टू से सॉरी टू फरहा। ऑफ कोर्स हमारे शाहिद भैया ने गलती की है तो उनको सॉरी तो बोलनी पड़ेगी। तो उन्होंने किसके साथ मजाक किया गंदा वाला? अपनी बहना फरहा के साथ किया है। तो उनको उनकी मम्मा कह रही है कि आपको फरहा को सॉरी बोलनी पड़ेगी। तो देखते हैं फरहा क्या रिप्लाई करती है। फरहा इज़ लाफिंग, फरहा देखो पहले तो डरी थी पर अब वो भी हंस रही है और अपने भैया से गुस्सा नहीं है। डोंट वरी मॉम, क्या कह रही है? डोंट वरी मॉम, मॉम चिंता मत करो, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ही डिड इट एज अ जोक, उन्होंने मेरे साथ सिर्फ मजाक किया है, कोई बात नहीं। सो एवरी वन इज़ बिजी अगेन, अब सब लोग वापस बिजी हो गए एंड दे आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, अब सब लोग फिर से पार्टी को एन्जॉय करने लग गए हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, अब और कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा सा मजाकीदार कुछ और भी होने वाला है, पर अब इस बार किसके साथ होता है देखते हैं। आई सी अ माउस, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ होल। यस, अब चिंकी को क्या दिखा है? चिंकी को दिखा है माउस, और वो जो है कहाँ से आ रहा है? होल से बाहर, मतलब घर में कहीं ना कहीं होल होगा ना आपके यहाँ पर, वहाँ से वो बाहर आ रहा है। चूहा बिल में रहता है, चूहा अपने बिल से बाहर आ रहा है। इट केम नियर शाहिद, वो कहाँ पर आया है? वो शाहिद के पास आया है। तो मतलब जैसे शाहिद ने फरहा के साथ मजाक किया था, अब इस बार शाहिद के साथ असल में सही मायने में माउस आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। वाओ व्हाट अ जंप इट हैज़ मेड, द माउस इज ऑन शाहिद। तो चिंकी कह रही है वाओ माउस ने क्या जंप लिया है, इट हैज़ मेड, अब वो जो माउस है वो कहाँ पर है? वो शाहिद के ऊपर है, इज़ ऑन शाहिद। शाहिद स्टार्ट स्क्रीमिंग, शाहिद भी चिल्लाने लग गया है। शाहिद स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड रनिंग अराउंड, वो भाग रहा है इधर से उधर। द माउस इज़ जंपिंग ऑफ शाहिद, जब वो भागने लगे तो माउस फिर से कूद गया, शाहिद के ऊपर था जो शाहिद से नीचे आ गया है। नाउ इट इज़ गोइंग बैक इन टू द होल, फिर से वो वापस अपने बिल के अंदर जा रहा है। ओ आई हैव मिस्ड अ चांस, क्या कह रही है हमारी चिंकी? हमारी चिंकी कह रही कि ओ मैंने बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया है। चिंकी ने कैसे चांस मिस कर दिया? क्योंकि चिंकी इज़ अ कैट, और चिंकी क्या खाती है? चूहा। सो अब उसने क्या चांस मिस कर दिया? ओ आई हैव मिस्ड अ चांस टू ईट अ डिलीशियस माउस, अब वो चूहे को नहीं खा पाई क्योंकि जैसे शाहिद भैया हिल गए वो चूहा वापस कूद करके अपने बिल में चला गया है। सो नेवर माइंड, इट इज़ फन टू वॉच शाहिद स्क्रीम एंड जंप इन फियर। अब हमारी चिंकी रानी को जो है बड़ा मज़ा आया क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को परेशान किया ना, इसलिए भगवान जी ने उनको पनिश किया है। देखो क्या कह रही है? नेवर माइंड, इट इज़ फन टू वॉच शाहिद स्क्रीम, मतलब शाहिद का चिल्लाना और डरना और डर के मारे जंप करना देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ओके, मुझे लिख करके ज़रूर बताना, और कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।